कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आज सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां सैनिक परेड के दौरान एक आतंकी हमला हुआ था। जश्न का वो माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया। सरकारी ईरान समाचार एजेंसी के हवाले से कहा गया कि इस आतंकी हमले में 29 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 70 लोग जख्मी हो गए। ईरान की सैनिक परेड पर आतंकी हमला। बंदूकधारियों की ताबड़तोड़ फायरिंग। सेना की वर्दी और भीड़ की आड़ में छिपे आतंकी اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن بالای سر तमाशबीनों के बीच छिपकर फायरिंग, 29 मरे। کردن به بچه‌ها و بعدش هم به سمت زن و بچه‌های مردم تیراندازی می‌کردن. अमेरिका पर शक जाहिर किया ईरान ने। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि यहां कुछ देर पहले जश्न का माहौल था, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि यहां आलम कैसा था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक ही जगह की दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये ईरान के खुजिस्तान प्रांत की राजधानी अहवाज है और यहाँ इस वक्त ईरान की सैनिक परेड चल रही है। एक तरफ जमीनी कैमरे तस्वीर दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर हवाई कैमरे से ली गई फुटेज है। अचानक स्क्रीन की बाईं ओर वाली तस्वीर में एक अजीब सी हलचल या यूं कहें कि भागदौड़ का गुमान होता है और देखते ही देखते जो फौजी कतार में लेफ्ट राइट करते चले आ रहे थे वो बिखर कर इधर उधर भागते नजर आने लगते हैं। और तभी एक झटके में ऐसा लगता है कि कैमरे को झटका लगा और उसका फोकस बदल गया और फिर ये अफरा तफरी, ये भागदौड़। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहाँ सड़क पर फौजी जमीन पर बिछे हुए हैं और बीच बीच में गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनी जा सकती है। और उन्हीं गोलियों की जद में आने से बचने के लिए ईरान के ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड सिर झुकाए जमीन पर लेटे हुए हैं। दरअसल ईरान की सालाना सैनिक परेड के दौरान कुछ हमलावर भीड़ में छिपकर अचानक बेलगाम गोलियां चलाने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर किसी खास को निशाना बनाकर गोली नहीं चला रहे थे, बस बंदूक का रुख जिधर भी होता था उधर ही गोलियों की बौछार होने लगती थी। توجه شدیم از پشت یک سری با لباس مبدل نظامی و مسلح حمله کردن به بچه‌ها و بعدش هم به سمت زن و بچه‌های مردم تیراندازی می‌کردن به صورت کاملا کور، یعنی اصلا چیز هدفمند نبود، فقط تیراندازی. परेड में हिस्सा ले रहे सैनिक, परेड देख रहे तमाशबीन और सरकारी अधिकारियों पर गोलियां बरसाई गई। शनिवार को परेड के दौरान हुए इस आतंकी हमले में कम से कम 24 रिवॉल्यूशनरी गार्ड मारे गए, जबकि 53 लोग गोली से जख्मी हुए और इस भगदड़ के दौरान कई बच्चे और महिलाएं भी इसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हुई। हमले के बाद पुलिस के अफसर ने जो बताया वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودند
و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن بالای سر. यानी बकौल पुलिस अफसर आतंकियों की ये प्लानिंग काफी पहले से हो रखी थी, जिसको इस तरीके से अंजाम देने में वो कामयाब रहे। हालांकि आतंकी हमले के फौरन बाद वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने हालात को अपने काबू में कर लिया और 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 2 पकड़े गए। सवाल उठता है कि ईरान में सेना की परेड में जो हमला हुआ वो किसने किया, किसके इशारे पर किया? इसे समझने के लिए ईरान के उस शक पर गौर करना पड़ेगा। साथ ही साथ ईरान के भीतर के हाल पर एक नजर डालनी पड़ेगी। तब हो सकता है कि समझ में आए कि वाकई इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। अहवाज में हमले के पीछे कौन? ईरान ने अमेरिका पर साधा निशाना। सऊदी अरब पर फंडिंग का आरोप। अहवाज में हुए आतंकी हमले को लेकर ईरान ने जबरदस्त धमकी दी है। धमकी है कि इसका बदला लिया जाएगा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर ईरान किससे बदला लेगा? वो इस हमले के पीछे किसका अक्स देख रहा है और क्यों? हालांकि शनिवार को हुए आतंकी हमले के कुछ घंटों के भीतर ही इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा कर दिया था, लेकिन ईरान की हुकूमत ने इस हमले के पीछे सऊदी अरब और अमेरिका का हाथ माना है। हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने पड़ोसी देशों और उनके अमेरिकी आकाओं पर तोहमत मढ़ी। ट्विटर पर लिखा, ईरान अपने लोगों की रक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठाएगा। सरकारी टेलीविजन में अहवाज के हमले के फौरन बाद की तस्वीरें दिखाई। खबरों में कहा गया था कि हमलावर तकफीरी हैं। इस शब्द का पहले इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के लिए किया जाता था और इसी के मुताबिक माना गया कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का हाथ हो सकता है। लेकिन अगर ईरान के भीतर के हालात पर गौर किया जाए तो तस्वीर में कुछ और भी नजर आ सकता है। ईरान का एक इलाका है सिस्तान और उसी से लगा हुआ है बलूचिस्तान। ये ईरान का वो इलाका है जहां सुन्नी विद्रोहियों की हुकूमत चलती है। बीते कुछ अरसों के दौरान ये भी देखा गया कि ईरान के इस हिस्से में ईरानी सेना या वहां की आवाम पर जितने भी आतंकी हमले हुए, उनके पीछे सुन्नी विद्रोहियों का ही हाथ रहा है। खुलासा है कि 2012 में सुन्नी जिहादी जुंदल्लाह के लड़ाकों ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है जैश उल अदल। ईरानी भाषा में इसका मतलब होता है इंसाफ की फौज। दरअसल ये जिहादी ग्रुप ईरान की हुकूमत से खफा है क्योंकि 2010 में विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक रिगी को ईरान की सेना ने गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद से ही ये जिहादी ग्रुप जैश उल अदल ईरान की सरकार से बदला लेने की फिराक में बैठा था। इसी ग्रुप ने अक्टूबर 2013 में पहला बड़ा हमला किया था और उसके बाद से ही इस जिहादी ग्रुप ने ईरान के इस सरहदी इलाके के आसपास अपना वजूद कायम करके ईरान से अलग होने की मांग उठानी शुरू कर दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के अहवाज में हुए आतंकी हमले के पीछे इसी ग्रुप के जिहादियों का हाथ हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि ये हमला विदेशी आतंकियों ने अंजाम दिया जिनकी पीठ पर अमेरिका का हाथ था। इसके साथ साथ ईरान की सरकार ने इस हमले के पीछे अमेरिका के पिछलग्गू देशों यानी सऊदी अरब को कसूरवार माना है। मीडिया की खबरों पर यकीन किया जाए तो हमले के लिए ईरान ने अमेरिका के साथ अपने खराब होते रिश्ते को सबसे बड़ी वजह बताया है। साथ ही ईरान ने सैनिक परेड में हुए इस आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी भी दे डाली।
और अब एक खबर मेरठ से, जिसने एक बार फिर खाकी की इज्जत को तार-तार कर दिया। जी हां, एक दो नहीं बल्कि एक पूरी बावर्दी टीम ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की। न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसका एक वीडियो भी बनाया, और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। गाली, झापड़ और धमकी से भरे इस वीडियो के वायरल होते ही समूचे महकमे की आंख खुल गई। फिर क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। फिर दागदार हुई वर्दी, पसंद आ रहा, शर्मसार हुआ पूरा महकमा। पुलिस वैन में ताबड़तोड़ थप्पड़, गाली ऐसी कि सुनकर दिल बैठ जाए। ये मेरठ पुलिस है, बेलिहाज, बदतमीज और बेखौफ। हम आपके सामने वर्दी की सच्चाई रखें, उससे पहले वो करतूत देख लीजिए जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पर दाग लगाया है, और वो भी बेहद घिनौना और संगीन। यही रहते तुम हॉस्टल? यहाँ किसके घर में रह रही? तो मुझे पसंद आ रहा, तो तुझे इतने दिखा दे रहा तो हुए ले रही, तो ये शर्म नहीं आ रही? इसमें वही ना लगाए, इसमें वही ना लगाए, किसका आप नीचे कर। अब देख, हटा हाथ। इस लड़की का कसूर बस इतना था कि ये अपने दोस्त के साथ थी। ये वाकया है मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र का। वहाँ एक कॉलोनी में मोहल्ले के लड़कों ने 100 नंबर पर इस लड़की की शिकायत कर दी। पुलिस आई, साथ में महिला पुलिस को भी लेकर आई। उसके बाद वैन में इन्होंने उस लड़की के साथ जो किया उसको बताने में शब्द भी शर्मा जाते हैं। भाषा बौनी पड़ जाती है और नजरें खुद ब खुद झुक जाती। इन पुलिस वालों ने बदतमीजी की इंतहा ही कर दी। और तो और गाड़ी में पुलिस वालों के बीच बैठी लड़की ने अपना मुंह चुन्नी से ढक लिया था। लेकिन इन पुलिस वालों ने तो हद ही कर दी, खास तौर पर उस महिला सिपाही ने जो अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ लड़की के लिए आई थी। उसने लड़की को जमकर थप्पड़ मारे, और जिस वक्त महिला सिपाही लड़की को पीट रही थी, गाड़ी में आगे बैठा उसका साथी वीडियो बना रहा था। यही रहते तुम हॉस्टल? यहाँ किसके घर में रह रही? तो मुझे पसंद आ रहा, तो तुझे इतने दिखा दे रहा तो हुए ले रही, तो ये शर्म नहीं आ रही? इसमें वही ना लगाए, इसमें वही ना लगाए, किसका आप नीचे कर। अब देख, हटा हाथ। ये कानून के रखवाले कैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, इसकी मिसाल भी ये वीडियो है। क्योंकि बिना अदालत की इजाजत के पुलिस वालों को किसी भी मुल्जिम का वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। तब इन लोगों ने ये वीडियो क्यों बनाया, ये भी बड़ा सवाल है। और ये सवाल उस वक्त और बड़ा हो गया जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे के आला अफसरों के कान खड़े हो गए। इन वर्दी वालों के खिलाफ उनके मुंह से बोल फूट रहे हैं। सभी आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें हमने कहा है कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए, और इसमें चूँकि आवाज़ और सब सारी चीज़ें हैं, वीडियो है, इस वीडियो की जांच करेंगे। और जांच करने के बाद इसमें अगर लगता है कि इनके द्वारा इन्हीं लोगों ने ये आवाज़ निकाली है और ये घटना उनके द्वारा की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर फिरे
आरोप लगाया कि वाड्रा के करीबी संजय भंडारी की कंपनी को राफेल डील ना होने और कांग्रेस को कमीशन न मिलने पर राहुल विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में कहा कि कर्ज न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या भारत का पीएम दूसरे देश तय करेंगे। भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यहां समाज में आजादी है और करोड़ों गरीबों के जीवन में बेहतरी आई। और राष्ट्रपति ने मीराबाई चानू को खेल रत्न से सम्मानित किया तो विराट कोहली भी ये सम्मान पाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने।